ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अ फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2019। बेटा आपको ना प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट दे रहा है वो 31 दिसंबर 19 का, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट ब्रोकन डाउन बाय ईयर ऑफ परचेज। बहुत ही अजीब बात बोल रहा है पढ़ के, लेकिन आइए जरा कुछ दिमाग लगाते हैं। ईयर ऑफ परचेज नीचे कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है ईयर ऑफ परचेज में आपने 2002 में एक मशीनरी खरीदी है। आप मुझे बताओगे बच्चे कितने रुपए की खरीदी है? बताइए कितने रुपए की दिख रही है आपको, आपने जो मशीनरी परचेस करी है 2002 में? 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं, तुमने 2002 में एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 2 लाख सॉरी, और अगर मैं आपको बोलूं उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था डेप्रिसिएशन प्रोविजन। डेप्रिसिएशन प्रोविजन कितने का बोला हुआ था? हाँ जी, 7 वाला कॉलम पढ़ के बताइए। 2 लाख। 2 लाख। इसका मतलब बता सकते हो आप मुझे डेप्रिसिएशन प्रोविजन का? ट्राई करो, डेप्रिसिएशन आता है आपको? अब रिजर्व तक का करके डेप्रिसिएशन। क्या? तो मतलब जब परचेज करा था तब से अब तक का डेप्रिसिएशन टोटल। एग्जैक्टली क्योंकि आपको ध्यान है ना, क्योंकि हम लोगों ने 2 मेथड करे थे डेप्रिसिएशन के, तो प्रोविजन क्रिएट होता रहता था ना दूसरे मेथड में। यस सर। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई चीज तुमने 2 लाख की परचेज करी है और उसके ऊपर आज तक का प्रोविजन भी 2 लाख का बन चुका है, तो आपको क्या लग रहा है बुक वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0। बुक वैल्यू तो सेम ही रहती है ना? नेट करके बोल रहा हूं, अब फर्दर डेप्रिसिएशन लगाएगा इस पे, और बुक वैल्यू सेम नहीं रहती। जब मैं बुक वैल्यू आपको बोलता हूँ तो मैं बैलेंस शीट की वैल्यू बोल रहा हूँ, और बैलेंस शीट में आप प्लांट एंड मशीनरी कितने का दिखा रहे होगे? 2 लाख का दिखा रहे होगे। अच्छा नहीं, तब तो खत्म हो जाएगा। 2 लाख माइनस 2 लाख का प्रोविजन, और बाहर यस कितना? सर। निल। तो बुक वैल्यू आपकी हो गई निल। पहले मुझे ये बता दो, आपको ये बात समझ आई है? यस और और अगर मैं तुमको बोलूं ये बुक वैल्यू कौन से दिन की बोल रहा हूं मैं? 31/12/19। 2002। 2002 में तो आपने परचेज करा था, लेकिन ये डेप्रिसिएशन तो लग चुकी है ना। ये डेप्रिसिएशन 2002 में थोड़ा ना लग गई है सारी। प्रोविजन का क्या मतलब होता है? आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए बच्चे ये क्वेश्चन करने के लिए। 10-10 हजार करके, 20-20 हजार करके जितनी भी प्रोविजन लगी आज तक की प्रोविजन है ना ये। यस सर। आइए, और अभी इतने से ऐसे भी नहीं चलेगा, कॉम्प्लिकेट होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। तो एकदम बिगनिंग है। फिर बेटा मैंने 2008 में एक एसेट खरीदा, कितने का खरीदा? 3 लाख। 3 लाख। और ये जो साथ में डेप्रिसिएशन प्रोविजन है ये 2008 का है, ये डेप्रिसिएशन में 2008 का नहीं है, ये सिर्फ ये बोल रहा है कि इस पे आज तक इतना प्रोविजन बन चुका है। तो मुझे बताओ क्या तुम पूरी डेप्रिसिएशन लगा चुके हो कि नहीं लगा चुके? यस सर। 3 लाख रुपए वाले के ऊपर तुम 3 लाख का प्रोविजन क्रिएट कर चुके हो, तो इसकी बुक वैल्यू भी क्या हो गई? निल। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को यार वो करने दो PDF टू 10।
सर हम्म, सीएमए में थ्योरी है। में सीएमए में तो थ्योरी है ना बस, नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है डेप्रिसिएशन के। छोटे क्वेश्चन आएंगे ना। हाँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही है, ये बेसिकली क्वेश्चन डिफिकल्ट है बट कॉन्सेप्ट वही है जो आप कर रहे हो। आपको जो डेप्रिसिएशन प्रोविजन का कॉन्सेप्ट है, तो मैं वो सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट एक साथ एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में लगा रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट आपके कोर्स में है ये सारे, लेकिन इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई बुक में नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही चल रहे हैं। ठीक। ठीक है दोस्त। आइए, जतिन देख, जो चैप्टर का मैं मैराथन ले रहा हूँ वो तो कॉमन है दोस्त, और जो आप ये जो कह रहे हो ना प्रैक्टिस, वो मैं आज से आप लोग के साथ बैठता हूँ कि क्या क्या पढ़ लिया तुमने, तुमको टारगेट देता हूँ, तुम्हारे टेस्ट भी शुरू करता हूँ। ठीक है, एमसीक्यू लेवल पर अब। ठीक है दोस्त। सर वो जो वैक्सीनेशन वाला है वो मैंडेटरी है, मतलब होने चाहिए हम वैक्सीनेटेड। कहीं पर आपको आईसीआई का नोटिफिकेशन दिखे ऑफिशियल, या यूट्यूब पर उन्होंने बोला है कि ये आईसीआई का नोटिफिकेशन आया? जब तक नहीं आया तब तक कुछ मैंडेटरी नहीं है। तो आपका ये सोर्स कहाँ से पता लगा आपको कि ये बोला है कि मैंडेटरी है? ये कहाँ से पता लगा? सर वो तो कोविड फैल रहा है इसलिए पूछा। अच्छा, नहीं बच्चे, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आती ना तब तक वो नहीं है, बट मेरे हिसाब से कुछ यूट्यूब पे वीडियो सर्कुलेट हो रही है कि मतलब है या नहीं है, मतलब क्या है? सर मैंने यूट्यूब में ना एक वीडियो पे कमेंट किया था इसको लेके ही, तो किसी ने रिप्लाई दिया था कि अगर सिंगल डोज लगी है तो भी चल जाएगा, बट वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। यार ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि ये चीज है, बट एक बार मैं देख लेता हूँ। बट जब तक टिल द टाइम इट इज नॉट फ्रॉम द आईसीआई वेबसाइट तो कोई रेलेवेंस नहीं है। मैं एक बार आईसीआई की नोटिफिकेशन देख लूंगा, मेरे हिसाब से तो नहीं है बच्चे, क्योंकि वरना ये अभी आ चुका होता बाहर बात, मतलब ऐसी इतनी वो नहीं है। बट एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा आपको, ठीक है? मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आपको कोई सोर्स या कुछ मिलता है ना, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना बाय चांस, अगर आपको कुछ दिखता है तो। ठीक है, तो वो जेन्युइन है कि नहीं है मैं बता दूँ। ठीक है, एक मिनट। आइए बच्चे। तो सर आप ये देख रहे हो बेटा कि मैंने ये जो मशीनरी जो परचेज करी है वो 2 लाख रुपए की परचेज करी है, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है पूरी की पूरी? 2 लाख। क्योंकि जो प्रोविजन होता है वो आज तक की डेप्रिसिएशन होती है ना, ये क्लियर है ना सब बच्चों को? यस सर। अच्छा, मुझे ये लाइन पढ़ के बताओ कि जो मेरी डेप्रिसिएशन जो मैं लगाता हूँ वो एसएलएम लगाता हूँ या डब्ल्यूडीवी लगाता हूँ? SLM। और ये पढ़ के तुम्हें क्या लग रहा है हर मशीनरी की लाइफ कितना बोल रहा है क्वेश्चन?
अगर तुम 10% डिप्रिशिएट करोगे तो 10-10 करके कितने साल तक डिप्रिशिएट होगा? 10। 9 से 10 ही होगा। तो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये जितनी भी मशीनरीज हैं उसकी लाइफ कितनी है बेटा, हर मशीनरी की 10 इयर्स। ये मानते हो नहीं मानते? यस सर। अच्छा जी, तो इसीलिए तुम्हारा लॉजिक कनेक्ट कर रहा हूं। 2002 की मशीनरी खरीदी हुई कितने साल में पूरी डिप्रिशिएट हो गई होगी? मोटा मोटी कह सकता हूँ 2012। 2012। गौतम माइक थोड़ा सा या तो दूसरी जगह जा, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। ठीक है, उसके बाद 2008 की मशीनरी 2018 में। तो आप लॉजिक कनेक्ट कर पा रहे हो? इसीलिए ये वैल्यूज ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, आप डिप्रिशिएट कर चुके हो। आपको समझ आया कैसे हो गया ये पूरा जीरो? यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 2009 की मशीनरी कब खत्म होगी? 2019 में। 2019 में। ओके, लेकिन बेटे अभी यहां रुक जाते हैं। पहली दो वाली तो बड़ी आसान थी। तो आप मुझे बताइए, पहली दो मशीनरी पे 2019 में क्या कोई डेप्रिसिएशन लगनी है? मैं अच्छा मैं बना के रहा हूं, एक बार देखना। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। ड्यूरिंग 2019 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट इमेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। वो ये कह रहा है कि इस साल तुम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। कौन से साल में निकालना है बेटा? मैंने 2019। इन कैलकुलेटिंग दिस प्रोविजन, ये प्रोविजन निकालते टाइम तुम्हें ध्यान देखना है, you should bear in the mind that it is the company's policy to show any profit or loss on sale or disposal of plant as a completely separate item as profit and loss। सर हमें ये पता है कि अगर हम किसी भी चीज को बेचेंगे तो आप मुझे बताइए जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाता है ना? यस सर। ठीक है। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर। सर मैंने क्या बनाना है? मैंने बनाना है बेटा प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट। तो बेसिकली आपको एक बनाना है मशीनरी अकाउंट, दूसरा आपने बनाना है डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट, और तीसरा बनाना है आपने सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सर ये क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा ये, लेकिन अभी के लिए पहले तुम मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन प्रोविजन। डेप्रिसिएशन प्रोविजन का मतलब क्या होता है मुझे बताओगे? ये एक्सपेंस है या लायबिलिटी है? मानते हो नहीं मानते? तो आइए सर, अभी तक मैंने क्वेश्चन ऐसा कुछ खास अभी स्टार्ट नहीं करा, मैं बोलना शुरू कर रहा हूं और मैं आंसर के थ्रू बोलूंगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो, मेरे को कौन सा साल बनाना है, मेरे को ये बता दो। 2019। ठीक है। कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप हमें बता दो कि कितना डेप्रिसिएशन का वो है। ठीक है, और दूसरी बात एक मिनट हाँ, कि मुझे भाई कौन से वो करना है 2019 का मुझे बनाना है। सर आपको कैसे पता लगा? बेटे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। यानी कि वो मुझे ये कह रहा है कि भैया एक तो मैं बता दे कि डेप्रिसिएशन का खर्चा 2019 में कितने का है। सर ये कैसे निकालेंगे? पता नहीं बेटे। दूसरी बात वो कह रहा है मशीनरी अकाउंट बना दो, और तीसरी बात वो क्या बोल रहा है? प्रोविजन का अकाउंट बना दो। आइए अब हम कॉन्सेप्ट को तोड़ना शुरू करते हैं। सारी बातें भूल जाओ, मुझे बताओ तुम्हारी ये जो मशीनरी नंबर 1 है इसके ऊपर इस साल कोई डेप्रिसिएशन है कि नहीं है 2019 में? नो सर। सारी बातें भूल जाओ। मैं आपको ये कह रहा हूं 2019 में क्या मशीनरी नंबर 1 पे कोई डेप्रिसिएशन है? नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है बताओगे मुझे? खत्म हो गई पूरी मशीनरी तो 2012 में। एग्जैक्टली, क्योंकि मशीनरी की लाइफ बेटा 10 साल है और 2012 में खत्म हो गई है लाइफ।
तो उसके बाद डिप्रिसिएशन क्या होगी? 2019 में मशीनरी नंबर 1 की डिप्रिसिएशन होगी 0। क्या ये बात सबको समझ आती है? यस सर। आइए, तो सबसे पहली मशीनरी 2002 वाली, उस पे मेरी डिप्रिसिएशन है nil। इसमें अगर किसी को डाउट है तो बताइए। क्लियर है सबको? मशीनरी नंबर 2 2008 में खरीदी। और बेटा जरा 10 साल गिन लो, अगर जिसको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता दीजिए 2008 में अगर कोई चीज खरीदोगे तो उसका क्या होगा? उसकी लाइफ कब खत्म हो जाएगी? 2018 में। अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलूं सर, ये 2008 में हमने कब खरीदी है ये पता लग रहा है? ये 2002 में हमने कब खरीदी है वैसे पता लग रहा है? हालांकि लाइफ तो खत्म हो गई है, पर पता लग रहा है? नो सर। आइए, एक लाइन दी हुई है इस पर। It is company's policy to assume that purchase, sale, disposal of plant occurred on 30th June in relevant year for the purpose of calculating depreciation, irrelevant of the precise date on which event occurred। मुझे बता दो वो क्या बोल रहा है कि हम क्या एज्यूम करें कि हमने कब परचेस करी होगी? 30 जून को। अगर मैंने कोई चीज बेची भी है तो कब बेची होगी? 30 जून। और बेटा अगर मैंने डिस्पोजल मतलब कि मैंने उसको आग लगा दी, कुछ भी बेची नहीं है, डिस्पोज ऑफ कर दी 0 रुपीज पे, तो भी कब हुआ बेटा? 30th जून। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, पूरा चेन बनेगी इस पे। अच्छा सर, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर आपने 2002 में कोई मशीनरी खरीदी तो आप मुझे बताओगे 2002 में अगर मैंने मशीनरी खरीदी है, मैसेज की आवाज आपको भी आ रही है क्या? यस सर। यस सर। प्रियांशु अभी सही लिख रहा है भाई। प्रियांशु भी क्लास में नहीं है क्या? रुक जाओ यार, मैं डिस्कनेक्ट ही करूँ यार फोन का व्हाट्सएप जो है। हाँ जी बच्चे, तो अगर मैंने 2002 को कोई मशीनरी परचेस खरीदी है तो आप मुझे डेट बताओगे इसकी परचेस की? 30 जून 2002। 2002। एंड द लाइफ विल एंड ऑन 30 जून 2012। तो क्या अभी भी हमारी बात जस्टिफाइड है कि 2019 में तो कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगनी? बताइए, क्लियर है यहां तक? अभी रही बात 2008 में जो मशीनरी परचेस करी, ये मैंने कब परचेस करी होगी बेटा? 30 जून 2008 में। और इसकी लाइफ कब खत्म होगी? 10 साल कब खत्म होंगे? 2018। 30 जून 2018। तो मुझे 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 बता दीजिए, मैं जो डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं वो कौन से साल की निकाल रहा हूं? 2019। 2019। क्या इसकी कोई डेप्रिसिएशन लगेगी? नहीं लगेगी। क्या आपको समझ आ रही है बातें सारी? यस। चलिए, गुड। अब मैं आ रहा हूं बेटा तीसरी मशीनरी पे। ये जो सारी कहानी मैंने बोली, मैंने तीसरी मशीनरी के लिए बोली है। आप मुझे बता दीजिए तीसरी मशीनरी कब परचेस करी होगी? 30 जून 2009। और कब तक रहेगी जी?
30 जून 2000, ओ माय गॉड, अगर इसकी लाइफ 30 जून 2019 तक है तो बेटा ये जो ईयर है 2019, इसमें कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगनी बच रही है? 6 months. 6 मंथ्स की, ये मानते हो? यस सर। आइए ये जरा थर्ड मशीन के बारे में इसको और अच्छे से जानते हैं। सर हमारी ये जो थर्ड मशीन है, मैंने कितने रुपए की खरीदी है 10 lakh. और कितने रुपए की डेप्रिसिएशन लग चुकी है? 9,50,000. और जरा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सोचो जब तुमने पहले साल परचेस करी होगी, पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन लगी होगी, सोच के बताना। तुमने जब परचेस करी होगी, तुमने मिडल ऑफ द ईयर परचेस करी होगी, यानी कि 5,000. 5,000 बच्चे 50,000। क्योंकि अगर मैं बोलूं, अच्छा मेरे को पहले तुम्हें डेप्रिसिएशन निकालना सिखा देता हूं भैया। मेरी मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? 10 lakh. इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10%. और आपको इसी कंक्लूडिंग से मैंने लाइफ भी क्या बताई थी, 10 इयर्स। तो बेटे हर साल की डेप्रिसिएशन बताओ ना एक बार मुझे। 1 lakh. लेकिन क्योंकि आप एज्यूम करते हो कि आपने मिडल ऑफ द ईयर में परचेस करी है, तो पहले साल में जो डेप्रिसिएशन लगी होगी 6 महीने की लगी होगी ना जब परचेस करी होगी। यस Yes, sir. दूसरे साल में बताइए, 1 लाख। तीसरे में, 1। जो चौथा हो गया, पांचवा, एक एक गिनना पड़ेगा बेटा। एंड में लगेगी ना बस 50-50 की। वो अभी कंक्लूड करेंगे, लेकिन पहले हम एकदम मिनट बाय मिनट जाएंगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट फिसल जाएगा आपका। तो बेसिकली कितने साल हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7, 7.5 साल हुए, 8.5, 9.5। सर ये क्या बात हुई, आपने 9.5 साल क्यों लिए? तो सुनो ना बेटा, मैंने क्यों लिए। ये जो 50,000 है, आप ये मुझे साल बता सकते हो कौन सा साल है ये? 2008. नो, परचेज डेट बताइए मुझे। 30th June 2009. एग्जैक्टली, सो दिस ईयर इज 2009। आपको समझ आया? 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगाई है मैंने। Yes, sir. 2010, 2011 पूरे साल की लगी होगी ना। 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018। यहां तक की तो बात हो चुकी है ना पूरी 2018 तक की। आप मुझे बता दीजिए, मैंने ये टोटल कितने साल लिख दिए हैं यहाँ पे? सर शुरू में हमने 50,000 लिए हैं। 9 साल. कितना? 9.5 years। 9.5 years। Yes, sir. आप मुझे बताइए 9.5 साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 9,50,000. इस साल कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? 50,000. 50,000. ये जो मशीनरी है तुम्हारी 50,000 की डेप्रिसिएशन, समझ रहे हो कैसे आ रही है फिगर? Yes, sir. 2019 में तीसरी मशीनरी पे, क्योंकि उसके 6 महीने बचे हुए थे, वो 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगी है। और क्योंकि साल की डेप्रिसिएशन 1 लाख थी, तो 6 महीने की हुई 50,000। क्या ये बात समझ आई आपको? यस सर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सर 6 महीने तो 2009 की बची होगी ना? नहीं भाई, 2009 की ऐसे थोड़ा ना बची होती है, लाइफ यहाँ से स्टार्ट हुई, 2019 के 6 महीने बच गए ना।
2009 मिड में खरीदा था ना तुमने, यस सर। ठीक है, तो वो 6 महीने और आगे के 9 और आखिरी के 6 महीने जो है, ठीक है सर। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो फिर हिला देगा आपको। प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2009, ओहो, ये तो ये वाले प्लांट की ही बात कर रहा है, फॉर 90,000, यानी कि टोटल मशीनरी थी 10 लाख की, इसमें से 90,000 की ओरिजिनल कॉस्ट जो थी, इसको तुमने बेच दिया। अरे सर बेच दिया, पर हमने तो डेप्रिसिएशन लगा दिया। बेटे मुझे बताइए आपने इसको कौन सी डेट को बेचा होगा? 30 30 जून को। साल बताइए। 2019। लेकिन वहीं 19 में। लेकिन वहीं तक की तो डेप्रिसिएशन थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तुमने बेचा, क्या मैं कह सकता हूँ बुक वैल्यू 0 हो गई बेटा पूरी की पूरी? यस सर। यस सर। आप समझ रहे हो? क्योंकि जब मैं बेच रहा हूं तो मैं एज्यूम क्या कर रहा हूं, मैंने कब बेचा? 30 जून। तो मुझे बताइए ये डेप्रिसिएशन 30 जून तक की तो है सिर्फ, क्योंकि बची इतनी थी। आपको समझ आया मैंने क्या बोला? यस। अगर किसी को डाउट है तो बताइए। 1/1/2019 से लेके 31/12/2019। आप मुझे बताइए इस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन पड़ कब तक रही है? इस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कब तक पड़ रही है बेटा? 30 जून 2019। तुमने बोला था ना 30 जून तक डेप्रिसिएशन है, इससे पहले की जो चल रही है वो तो चल ही रही है। यस सर। और इसको तुमने बेचा भी कब? 30 जून 19। तो टेंशन की कोई बात नहीं है ना बेटा, डेप्रिसिएशन जो लगा दी वो लगा दी, सही लगाई है बिल्कुल, जो 50,000 की डेप्रिसिएशन लगाई है इस पीरियड की। बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब अगर मैं तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा, अब तुम अगर ये समझ आ गया तो अच्छी बात है, ये सबसे टेक्निकल पॉइंट था इस क्वेश्चन का, ठीक है। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी बच्चा, एक बात बताइए, अब जब तुमने मशीनरी को बेचा है, क्या तुम मुझे सिर्फ सेल की एंट्री बता पाओगे? बैंक में कितना आएगा? 5,000। Good, क्योंकि मैंने 5,000 का बेचा है। मशीनरी कितने की आएगी? बेटा सही बताना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा बेटा। सर 0। ओ, टूट गया दिल। 90,000। हाँ जी। तो 10 लाख की आएगी। ओ, दूसरा दिल भी टूट गया। 90,000। 90,000 सारी मशीनरी थोड़ा ना बेची है तुमने, 90,000 वाली बेची है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। सर पर वो डेप्रिशिएट भी तो हुई थी, ओरिजिनल कॉस्ट पे कैसे जाएगी? ओरिजिनल कॉस्ट सिस्टम चल रहा है ना, आपको अभी तक यही नहीं पता लगा? प्रोविजन वाला सिस्टम चल रहा है मैडम। ये प्रोविजन वाला क्यों लिख रहे हैं ये बार बार? ओहो यार, ये क्या कर दिया मैंने, वेरीफाइंग अपडेट कर दिया। अरे भैया एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन हर साल की डेप्रिसिएशन दे रहा है या प्रोविजन सिस्टम पे दे रहा है? प्रोविजन। ये तो आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही पता लग गया होगा कि ये जो मेथड जो चल रहा है वो प्रोविजन वाला चल रहा है, जो मैंने तुम्हें सिखाया था, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। हाँ जी बच्चे बताइए। अरे बेटा गलती से मेरे से ना अपडेट इंस्टॉल का बटन दब गया, वो अपडेट होने चला गया आईपैड। ओहो, चलिए क्वेश्चन पे कितना टाइम लगेगा सर? पता नहीं यार, अब स्टार्ट हो गई अपडेट होनी। वो इसका क्वेश्चन का कह रहा है, क्या कह रहा है? नहीं इस अपडेट का कह रहा था। बंद अच्छा, हो हो गया गया? अभी बंद हो गया, और अब वो मतलब हो सकता है 10-15 मिनट लगे। एनीवेज मैं यहाँ खोल लेता हूँ फिर क्वेश्चन को।
हाँ जी 10-15 बच्चों। मिनट बाद आ जाएगी। अरे भैया एंट्री डालो, सुनो, एंट्री डालो एक बार अपने रजिस्टर में। बैंक में कितना? 5,000। मशीनरी कितने की चलेगी तुम्हारी? 90,000। और मेरे को ध्यान से बताना, इस मशीनरी के ऊपर प्रोविजन कितने का बना चुके हो तुम? प्लीज ठीक देना आंसर, प्लीज सोच के देना। 90,000। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं तो पूरा डिप्रिशिएट कर चुका हूं। गुड, ये समझ आना चाहिए आपको, इस पे सारा प्रोविजन बन चुका है। और क्या आ जाएगा टू पीएनएल? कितना आ गया बेटा? 5,000। 5,000। ये एंट्री है, ये समझ आई आपको? Yes. बेटे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा भी रहा है तो नॉर्मल होता है, घबराना नहीं, क्वेश्चन काफी टफ है ये। अच्छा सर, इसका मतलब सर आपने हमें ये बता दिया है लॉजिकली, अगर मैं आंसर पे आऊं तो हम लोग सर डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं 2019 की, तो इसमें तो लगनी नहीं थी, इसमें भी लगनी नहीं थी, क्योंकि 2019 में ये जीवित ही नहीं है। 2009 वाली मशीनरी जो है उस पे लगनी थी, 6 महीने की बची थी, साल की 1 लाख होती थी, 50,000 लगा दी। क्यों जी, सही बोल रहा हूं? हाँ जी, सही बोल रहा हूं ना बच्चों? यस सर। गुड। आइए अब हम अगली मशीनरी पे चलते हैं, क्योंकि मैं अभी आपका फोकस सिर्फ डेप्रिसिएशन की, भैया खर्चा कितना है। अब जरा अगली मशीनरी देखना बेटा। अगली मशीनरी आपने कब खरीदी है? 2010 में। और मैं तुमको 2-3 चीजें याद दिलाना चाहूंगा। ये मशीनरी की लाइफ कितनी है? 10 years। 10 इयर्स। तो इसका मतलब पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है? 1 lakh। 70,000। 70,000। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए ये मैंने खरीदी कब होगी मशीनरी? 30 June 2010। तो टेक्निकली मैंने ये मशीनरी खरीदी 30 जून 2010। ओके सर, तो इसका मतलब बेटा 30 जून 2010 को मैंने खरीदी, तो बेटा 2010 में कितनी डेप्रिसिएशन लगाई होगी? 35,000। 70,000। नहीं मैडम, आराम से मैडम, जहां जल्दबाजी करोगे गड़बड़ हो जाएगी। 30 जून को खरीद रहे हो तो बेटा पूरे साल की डेप्रिसिएशन अगर 70,000 है तो 6 महीने की कितनी होगी डेप्रिसिएशन? 35,000। 35,000। आइए लेट्स ट्राई टू रीच ऑन दिस वैल्यू। अपडेट हो गया, मैं आ रहा हूं उस पर अब। तो मैंने ये कब खरीदा था बेटा ऐसे? 30 जून 2010। यस सर। तो ये मैं ईयर बना दिया, पहला ईयर 2010। कितने की मशीनरी थी? 7 lakh। और पर ईयर इसका मतलब, और लाइफ कितनी थी? 10 years। 10 इयर्स। तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 70,000। लेकिन बेटे पहले साल में तो 6 महीना यूज करा ना, तो 35,000 जमता है आपको? यस सर। तो बेटा 2010 में 6 महीने के लिए लगा 35,000। 2011 में बताओगे कितना लगेगा? 2012 में 70, 2013 में 70, 2014 में 70, 2015 में 70, 2016 में 70, 2017 में 70, 2018 में 70। और मैं कौन से साल की निकाल रहा हूं वैसे? 2025
19। तो आप 19। मुझे बता दीजिए आज तक कितना डिप्रिसिएशन लगा चुके हो भैया? 9.5। 9.5 हो गया? 1 2 3 4 5 6 ना 8.5 साल है। सर 8.5 हुआ ना? 8.5। कितना आया? 5,95,000। ये सारी की सारी डिप्रिसिएशन और तुम्हारी मशीनरी कितने की है वैसे? 7 lakhs। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आज तक का प्रोविजन, आज तक की डिप्रिसिएशन इतनी डल गई तो बेटा प्रोविजन भी तो इतना ही होगा। $595 दिख रहा है आपको? यस सर। अच्छा सर, इस मशीनरी के ऊपर कोई कहानी तो नहीं है? अरे सर पॉइंट नंबर 4 देखो सर, पॉइंट नंबर 4 में जो तुमने प्लांट खरीदा था सर, हमने तो 7 लाख का खरीदा था, बट उसमें से जो 2,40,000 वाला प्लांट है वो तुमने बेच दिया बेटा। सर आप कैसी बातें कर रहे हो सर? आइए बेटा सुनिए जरा। अच्छा अगर ये लाइन ना लिखी होती तो तुम कितना डेप्रिसिएशन लगाते इस साल, ये बताओ। क्या मैं कह सकता हूँ हर साल 70,000 लगनी थी तो 70,000 लग जाती? यस सर। अगर मैं तुम्हें ये टेबल दिखाऊं जो मैंने अभी आपके साथ बनाया था, 2019 में क्या होता? पूरे साल मशीनरी चलनी थी ना? यस सर। तो कितना आसान होता सर, हमारे को पता लग जाता कि ये वाली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितनी है, 70,000। 70,000। लेकिन बेटे क्वेश्चन ने एक ट्विस्ट दे दिया। क्वेश्चन ने बोला कि भैया कुछ मशीनरी तो बिक गई। तो बेसिकली मैं आपके जो बिकी है, क्या मैं कह सकता हूँ ओरिजिनल कॉस्ट जिसके ऊपर, जिसकी वैल्यू 2,40,000 है वो बिकी है, क्या मैं बोल सकता हूँ? यस सर। और जो बची हुई मशीनरी है वो तो चल रही है अभी भी। यस सर। तो 7 लाख में से 2,40,000 वाली तो बिक गई ओरिजिनल कॉस्ट, और जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 4,60,000 है, क्या वो भी आपके पास आज भी है? यस सर। तो बेटा इसके ऊपर तो 10% लगा दो ना, इसके ऊपर क्या दिक्कत है लगाने में? इस पर तो पूरी लगेगी ना? यस सर। तो ये 46,000 आ गई। ये क्लियर है पहले? यस सर। सर ये जो 2,40 की है ना सर, ये हमने बेच दी है। और ये जब मैंने बेची होगी तो मैंने बिगिनिंग ऑफ द ईयर बेची होगी या मिडल ऑफ द ईयर बेची होगी? मिडल है सर। और अगर मिडल ऑफ द ईयर बेची होगी तो डिप्रिसिएशन 6 महीने की तो लगनी चाहिए ना सर? यस सर। तो लगाइए ना सर, 2,40,000 पे 10% तुमको दिया हुआ है, 6 महीने का लगा दो, 12,000 की डिप्रिसिएशन आ जाएगी। कि इस मशीनरी पे 12,000 की डिप्रिसिएशन लगी रे भैया, तो टोटल कितनी हो गई इसकी? 58,000। बेटा है ना खतरनाक क्वेश्चन एकदम? समझ आ रहा है बेटा आपको? यस सर। तो अगर मेरे को आपको जिंदगी में थोड़ा सा और आसानी बोलना हो ना, ये जो डेप्रिसिएशन प्रोविजन है ना, इन्होंने गलत लिखा हुआ है। ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन कब तक का बना हुआ है? 31/12/18 तक का। क्योंकि मैं तो 2019 का तो हर बार बना रहा हूं ना। आप समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को? यस सर। तो ये लिख लीजिए ताकि आसान हो। ये लिखना इंस्टीट्यूट को लिखना चाहिए था कि ये 1 साल पहले तक का प्रोविजन है। चलिए तो हमारा सर टेक्निकली, अच्छा पॉइंट नंबर ये हो गया और ये भी हो गया। अच्छा अगली मशीनरी कौन सी है सर? 2017। अरे ये तो अभी अभी खरीदी बस। 2017 के बारे में अच्छी बात ये है कि इसमें
कोई भी सेल परचेज इसका नहीं है। तो बेटा मुझे बता दो, अगर 5 लाख की मशीनरी है तो हर साल कितनी डेप्रिसिएशन होगी? 50। क्योंकि लाइफ तो 10 साल ही है ना, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ये जो 50,000 है, अगर मैं आपसे पूछूं 2017 में कितने रुपए की डेप्रिसिएशन लगी होगी? 25,000 25 की 2018 में 50,000 50 2019 की तो मेरे को निकालनी है, तो ये दोनों मिलाकर कितनी हो गई? 75,000 75 आप मुझे बता दीजिए इस मशीनरी के ऊपर 2019 में कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? 50,000 50,000। बोलिए सर जी, क्लियर है? यस सर। सर 2018 में हमने खरीदी 3 लाख की मशीनरी। 3 लाख की मशीनरी में बेटा पर ईयर कितना होगा? 30,000 बट 2018 में कितनी लगी होगी? 15,000 15,000 और आपको पता ही है 2019 की अभी तक लगी क्यों है, तो ये 15,000। पहले बताइए, क्लियर है? यस सर। और 2018 वाले पे कितना लग जाएगा? 30,000। क्यों जी? सर ये पॉइंट एक बार और बता दीजिए। बेटा ये जो आपने मशीनरी परचेज करी है, ये कौन से साल में करी है, आप बताओगे? 2018। और मशीनरी है 3 लाख की, तो अगर मैं सोचूं हर लाइफ कितनी है, सबके लिए 10 साल की लाइफ, यस सर। तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 30,000। 30,000। और आप जिस भी साल में परचेज करते हो बच्चे, वो आप मिडिल ऑफ द ईयर परचेज करते हो, यस तो सर। 2018 में तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगी होगी ना बच्चे, यस सर। और 2019 में पूरी की पूरी 30,000 लग जाएगी, ओके सर। है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मेरा 30,000 की डेप्रिसिएशन है। कोई दिक्कत? अच्छा सर, ठीक है। अच्छा, और ये वाली कहानी तो मैं तुम्हें समझा ही चुका हूँ, रेट दिया हुआ है, इससे हमारी लाइफ और ये निकली थी, और हमने एज्यूम करा था 30 जून। आइए 2019 का कुछ डेटा रह गया क्या? वो कह रहे हैं ड्यूरिंग 2019 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। मैं नहीं बताऊंगा ये वाला पॉइंट, ही आप बताओगे। आपने 2019 में एक मशीनरी परचेज करी है 15 लाख की, आप मुझे बता दीजिए इस पे डेप्रिसिएशन ऑफ 2019। 1.5 लाख कहाँ? आपको ही नहीं ना 75,000 75,000? हाँ ठीक है ठीक है हर पॉइंट पे बता रहा हूँ आधी डेप्रिसिएशन लगनी है परचेज में। जी सर। तो आपकी ये वाली डेप्रिसिएशन भी आ गई बेटा। क्या मैं कह सकता हूं, अच्छा सर अभी एक और पॉइंट भी देख लो, फिर हम बोलते हैं कि सर हमको डेप्रिसिएशन तो निकल गई। प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2008। अरे सर 2008 वाली तो कहानी करा दी आपने बेटा, इस कहानी में था ही क्या, ये तो डेप्रिशिएट हो चुकी थी। फॉर 1,70,000 वॉज स्क्रैप्ड, यानी कि वो ये बोल रहा है कि आपने स्क्रैप में दे दिया था। मुझे बताओ, अगर तुमने इसको स्क्रैप में दे दिया तो इसकी एंट्री बना सकते हो। स्क्रैप का मतलब पता है क्या होता है? तुमको क्या पैसा मिला? 0। क्या कुछ एंट्री बना सकते हो इसकी? 2019 में तुमने इसको स्क्रैप में दे दिया, बैंक में कितना आया होगा? 0। तो फिर मैं एंट्री क्या डालूं सर? टेन टेन टेन। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। हाँ जी। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा सर लॉस दिखाएंगे? बेटा ये लॉस दिखाएंगे क्या? नहीं नो सर। बेटा, सर वो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी हो जाएगा। एग्जैक्टली, गुड। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी की जगह अगर आप बोलते हैं प्रोविजन 170 टू मशीनरी 170। मैडम डेप्रिशिएट तो मैं पुराने सालों में ही कर चुका हूं ना इसको। 2019 में मैंने कुछ डेप्रिशिएट थोड़ा ना करा है, ये तो सारा का सारा प्रोविजन में घुस चुकी है वैल्यू जो है मशीनरी की। समझ आ रहा है आपको? यस सर।
तो मुझे बताइए, सर एक बार ये वाला पॉइंट दोबारा से बता दो। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, मान लो तुमने कोई चीज खरीदी 100 रुपए की और उस पर डेप्रिसिएशन तुमने 20-20 रुपए लगा भी दिया, 5 साल हो चुके हैं इस मशीनरी को यूज करे हुए, तो तुम्हारे प्रोविजन में कितना बैलेंस होगा? 100। ओरिजिनल कॉस्ट था 100 और तुम उसको डेप्रिशिएट कर चुके हो, और अगर अब मैं तुम्हें बोलूं कि तुमने इसको 0 पे बेच दिया, तो तुम, चलो पहले मान लो 10 रुपए पे बेच दिया, तो बैंक में कितने आ जाएंगे? 10 रुपीज। मशीनरी कितने की? 100। प्रोविजन कितने से खत्म करूंगा? 100। और पीएनएल में क्या आ जाएगा? 10। और अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि मेरी सेल वैल्यू 0 है, तो बैंक में 0, प्रोविजन 100 से खत्म करोगे और मशीनरी 100 से खत्म करोगे, कुछ प्रॉफिट और लॉस आएगा ही नहीं। ओके सर, नाउ क्लियर है? यस सर। सर हमारा ये वाला पॉइंट भी हो गया। तो बेटा इस पॉइंट की वजह से डेप्रिसिएशन अमाउंट में कोई चेंज आना है क्या? कोई चेंज नहीं आना। सर ये पॉइंट रिपीट कर दो, समझ एक बार मेरे को ये बताओ डाउट कहाँ आया, ताकि मैं, आपको आवाज आ गई थी जब मैंने बोला? नहीं सर, प्रॉपर, हाँ जी, सर प्रॉपरली नहीं, नेटवर्क इशू हो गया। आप मुझे बताइए, मेरी मशीनरी जो मैंने बेची है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? बताइए। मौली जी कहाँ गई? ये सर कौन सा सेकंड पॉइंट ही बता रहे हो ना? सुनो एक बार, मेरी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो मशीनरी की 170 है, और उस पे ऑलरेडी मैं सारा डेप्रिशिएट कर चुका हूं, क्योंकि वो 2008 की मशीनरी है। तो डेप्रिसिएशन, अगर एक आवाज आ रही है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो 170 की है, वो मैं लगा चुका हूं ऑलरेडी। तो आज जब मैं उसको स्क्रैप कर रहा हूं, तो वैल्यू क्या आएगी? नील नहीं है। आई मीन मैं अगर स्क्रैप कर रहा हूं तो सेल वैल्यू तो 0 है। ठीक है, तो बस तुमको क्या करना है, प्रोविजन को खत्म कर दो और ओरिजिनल कॉस्ट को खत्म कर दो। क्लियर है? हाँ जी। अच्छा जी, तो सर अगर मैं तुम्हें पहला आंसर दिखाऊं, अब बेटे अब बस अब एनालिसिस हो चुका है सारा, जो तुम्हारे दिमाग पे जोर डालना था मैंने इसके अंदर ही डालना था। आप मुझे बताइए इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई आपकी? 2,63,000। ये सबको क्लियर है? 2,63,000। यस सर। इसका मतलब तुम इस साल जो एंट्री डालोगे डेप्रिसिएशन की, वो क्या डालोगे? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन 2,63,000। क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा? मुझे सबसे पहले इस वर्किंग नोट का बता दीजिए, क्या सबको क्लियर है? यस सर। अब मैं तुम्हारा अकाउंट बना रहा हूं। क्वेश्चन ने क्या बोला था, हमने क्या बनाना है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। आप मुझे बताइए, जब तुमने क्वेश्चन शुरू करा था, ये तुम्हें क्या बनाना है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। क्या आप मुझे बताओगे मैं ईयर कौन सा लूंगा इसमें? 1 जनवरी 19 से लेके 31 दिसंबर, एंड दिस विल बी मेड ऑन, कैन आई से, ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस? यस सर। तो आप मुझे बताइए मेरी ओरिजिनल कॉस्ट कितने की है बिगिनिंग ऑफ द ईयर? ये नहीं है, 30 लाख नहीं है? बोलिए। ओरिजिनल कॉस्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30 लाख। समझ आ रहा है आपको?
ये कैरेट तो डाउन फर्स्ट और सेकंड मशीनरी तो राइट ऑफ हो चुकी है ना वो पहले ही। बेटा, वो तो 2019 में हुई थी ना, राइट ऑफ हो चुकी है, पर ओरिजिनल कॉस्ट पे तो आप अगर सारा प्रोविजन बना भी दोगे, ओरिजिनल कॉस्ट तो चल ही रही है ना। ओके सर। जब तक मैं बेचूंगा नहीं, ऐसा जरूर है कि मेरा फिक्स्ड एसेट अगर मान लो 100 का है तो मेरा प्रोविजन भी 100 का चल रहा है साथ साथ, लेकिन जब तक मैं बेचूंगा नहीं तब तक ओरिजिनल कॉस्ट खत्म थोड़ा ना हो जाएगी। ओके सर। मुझे बताइए पहले, 30 लाख समझ आया आपको? यस सर। अगर आपको प्रोविजन का कॉन्सेप्ट आता है ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, अब मैंने कितने रुपए की मशीनरी इस साल परचेस करी है? 2019 में कितने की परचेस करी है? 15 लाख। 15 लाख। तो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट कितने से बढ़ गई? प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक 15 लाख। ये बात समझ आई? यस सर। अब बेटा तुमने जो जो मशीनरीज बेची हैं, जो जो तुमने बेच दिया, क्या उसका ओरिजिनल कॉस्ट में बाहर नहीं कर दूंगा? यस सर। तो आप मुझे बताइए आपने क्या क्या बेचा है। एक तो तुमने 1,70,000 वाली मशीन बेची थी अभी अभी। सर एक Yes, sir. आइए जरा क्वेश्चन देखिए। स्क्रैप में जो बेची थी। स्क्रैप वैल्यू पॉइंट नंबर 2, ठीक है। और अगर तुम पॉइंट नंबर 3 देखोगे तो कितने की मशीनरी बेची है? 90,000। और पॉइंट नंबर 4 में कितने की बेची है? 240। तो बेटा 3,30,000 का ओरिजिनल कॉस्ट और बेचा है ना तुमने। तो ये लिख लेना अपने रजिस्टर में, इधर ये मर्ज करके दिया हुआ। क्या आपको प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट क्लियर है? और एंड में जो कैरेट डाउन है वो 40 लाख आ गया। बेटा जब किसी को बेचोगे तभी तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट खत्म करोगे, या उसको स्क्रैप करोगे तभी तो खत्म करोगे। जब तक बेचोगे नहीं, स्क्रैप नहीं करोगे, इवन इफ इट इज फुली डेप्रिशिएटेड, वो ओरिजिनल कॉस्ट के फॉर्म में तो रहता है ना। बोलिए। क्लियर है सर। क्लियर है एकदम? सर अच्छा, अब हमने क्या बनाना है? दूसरा अकाउंट बनाना है हमने प्रोविजन का। प्रोविजन भी मैं कौन से साल का बनाऊंगा? 1 जनवरी 19 से लेके 31 दिसंबर 19। आप मुझे बताइए आपका ओपनिंग प्रोविजन क्या था? 21,35,000। यस सर। So your opening balance is 1/1/19 का 21,35,000। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, तुमने ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना क्रिएट करा? 263। तो डेप्रिसिएशन 2 प्रोविजन करोगे तो ये बाय डेप्रिसिएशन नहीं आ गया? डेप्रिसिएशन ऑफ 2019 नहीं आ गया 263? बोलिए। यस सर। यस सर। अब बेटा तुम जो भी बेचते हो, अब सुन लो, जो भी तुमने बेचा उसका प्रोविजन खत्म भी करने का है कि नहीं करने का है? उसका प्रोविजन भी खत्म करने का है ना? यस सर। तो आप मुझे बताइए, आपने ये जो 2008 की मशीनरी जो बेची थी, ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। 2008 की मशीन, मतलब जो भी मशीनरी तुमने बेची है, सबसे पहले कौन सी बेची है? सीरियल ऑर्डर से चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 आ रहा है ना पहले। यस सर। तो इस पर आप मुझे बताइए मैंने ये क्या एंट्री डाली है? प्रोविजन टू मशीनरी। हाँ, क्योंकि इस पे सारी डेप्रिसिएशन लग चुकी है ना। यस सर। तो आपका क्या आ जाएगा? प्रोविजन टू मशीनरी 1,70,000। इसके बाद 2009 वाला एसेट, 2009 वाला एसेट, और इसके ऊपर तो मैंने आपको ये बताया था ना कि ये भी पूरा डेप्रिशिएट हो गया 6 महीने का। याद है 2009 वाला? मेरा आपसे सवाल है, इतने का एसेट था, लेकिन एक बात बताओ, इस पर प्रोविजन कितने का बना हुआ है?
9,50,000 का। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट दिस 90,000 ओरिजिनल कॉस्ट। इस ओरिजिनल कॉस्ट पे 90,000 का। एग्जैक्टली पूरा 90 का बन गया था ना बेटा, क्योंकि ये मशीनरी पूरी डिप्रिशिएट हो गई थी। अगर तुम एक चीज सोचो ना, तुमने जो परचेस करा है वो 30 जून 2009 को परचेस करा है, और तुमने जब इसको बेचा होगा तो तुमने 30 जून 2019 को बेचा होगा, तो क्या ये पूरे के पूरे 10 साल नहीं बन गए इस 90,000 के लिए? तो क्या पूरी डिप्रिसिएशन नहीं लगी होगी? सोचो, इस 90,000 के ऊपर क्या पूरा डिप्रिसिएशन लग गया? यस लग गया है। और आपकी एंट्री क्या होगी? बैंक में आया 5,000, प्रोविजन कितने से खत्म होगा? 90 से होगा। मशीनरी कितने से खत्म होगी? 90,000 से होगी। और प्रॉफिट और लॉस 5,000। हाँ जी बोलिए। तो आप मुझे बता दीजिए, ये प्रोविजन मैंने खत्म कर दी 90,000 से, क्योंकि ये एसेट को मैं बेच चुका हूं, तो इस पे जितना भी प्रोविजन बना चुका हूं मैं, वो सारा का सारा मैंने खत्म कर दिया। समझ आ रहा है? Yes, sir. अब धीरे धीरे एनर्जी कम होती जा रही है। और बेटे ये जो आखिरी मशीनरी है जो तुमने बेची थी, लिख लो इसको। ये जो बेची थी, ओरिजिनल कॉस्ट थी इसकी 2,40,000, और इस पर प्रोविजन कितने की बनी हुई है? 2,16,000 की। सर आप कैसे कह रहे हो? आइए जरा कैलकुलेट करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन में हो जाता है, पर मतलब तुम्हारा हो गया, बस दिमाग लगा चुका हूं मैं जितना लगाना था। ठीक है, आप मुझे बताइए, आपने 2010 के अंदर, बेटा बड़े ध्यान से देखना, ठीक है? मैं प्रोविजन का पॉइंट एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है? एक बात मुझे बताइए, आपने 2010 में एक मशीनरी खरीदी थी 2,40 की, और उसको बेचा है आपने 15,000 का। आइए इसकी डिटेल बनाते हैं। मुझे बता दो, ये जो 2,40,000 की मशीनरी है, ये मैंने कब खरीदी थी? 30 जून। आप मुझे बता दीजिए, मैंने 2010 में कितनी डेप्रिसिएशन लगाई होगी? 12,000 12,000 गुड। 2011 में? 24,000 2012 में 24,000, 13 में 24,000, 14 में 24,000, 15 में 24,000, 16 में 24,000, 17 में 24,000, 18 में 24,000। मैंने इसको बेचा कब है? 30th June 2019 एग्जैक्टली। तो 2019 में भी कितनी? 12,000 बेटे ये इतने की प्रोविजन बन चुकी है इस पे। अमाउंट बता दो कितना आ रहा है? ये 2,16,000 आएगा तुम्हें। Yes, sir. तो बेटे अगर तुम इतना डिप्रिशिएट कर चुके हो तो इतने का प्रोविजन बन चुका है ना बच्चे। तो तुम प्रोविजन के अकाउंट में कितना खत्म करोगे? 2,16,000 खत्म नहीं करोगे, क्योंकि जितना बनाया उतना ही तो खत्म करोगे। ये एग्जाम में आ गया तो हाँ, मतलब इसको लास्ट में ही करना चाहे आता भी हो। बट ऐसा एग्जाम में देने में कोई सेंस नहीं बनता। हाँ इसको एग्जाम में देने का कोई सेंस ही नहीं बनता इतना बड़ा। बेटे जब कोई चीज आने की सेंस नहीं होती ना, तो उसकी सबसे ज्यादा सेंस बनती है आने की। और सर एमटीपी वगैरह में तो बहुत इजी इजी दे रखा है, और सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो दे ही नहीं रखा। 20 नंबर, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये 20 नंबर का आएगा, उससे कम का नहीं आएगा।
मतलब 20 नंबर सीसीज जाएंगे हमारे। अब तो नहीं जाने चाहिए, देखो। तो आ तो गया है बट इतना लंबा ही है। ठीक है, तो बेसिकली कोई बात नहीं, हिम्मत मतलब ट्राई करोगे, इसको हो जाएगा। सर कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, मतलब कॉन्सेप्ट इसमें वो है, पर आपने अगर ये चीजें लिख ली है ना, तो मैंने इसमें काफी चीजें लिख दी हैं आपको, तो आपको हेल्प मिल जाएगी इसमें। ठीक है, तो अब बेसिकली आपका क्या आ गया, टेक्निकली ये आपकी क्लोजिंग प्रोविजन आ गया। क्लोजिंग प्रोविजन का मतलब जो भी तुम्हारे क्लोजिंग एसेट है ये 40 लाख, और उसके ऊपर प्रोविजन ये चल रहा है, तो मेरी बुक वैल्यू आ जाएगी बच्चे। सर एक और अकाउंट बना हुआ है, सेल और डिस्पोजल, मतलब ये डिस्पोजल अकाउंट होता है ये। बेटे इसकी पोस्टिंग आपको खुद करनी होगी, मैं आपको सिर्फ लॉजिक दूंगा, क्योंकि मैं इससे ज्यादा समझाऊंगा तो मुझे लग रहा है कि ऊपर का क्वेश्चन खराब हो जाएगा। बट ये वाला अकाउंट कुछ नहीं है, इंटरमीडिएरी अकाउंट है, इसके ऊपर बस एक चीज लिख लेना बस आप लोग। आप मुझे सिर्फ ये बता दो, और ये मैं आपको, मैंने ये डेप्रिसिएशन बताया भी हुआ है, ठीक है, पर इसको आराम से समझना है, ये सिर्फ फालतू का अकाउंट है, ये इंटरमीडिएरी अकाउंट है। एक बात बताओ, अगर किसी चीज की ओरिजिनल कॉस्ट है 100 और उसके ऊपर प्रोविजन बना हुआ है 40, और अगर उसको मैंने सेल कर दिया 70 पे, क्या आप इसकी एंट्री बता सकते हैं मुझे? विदाउट डिस्पोजल अकाउंट, यानी कि मान लो जिंदगी आसान है तो डिस्पोजल अकाउंट नहीं, क्या आप एंट्री बना के दे सकते हैं मुझे? बैंक में कितना आएगा? 70। ये जो मशीनरी है आपकी बुक्स में कितने रुपए से आ रही है? लेजर 100 से। तो एसेट कितने से बाहर जाएगा? 100 से। और इसका जो प्रोविजन है वो कितने से खत्म हो जाएगा? तो आपको प्रॉफिट आ गया 10 रुपए। आपको ये एंट्री समझ आ रही है? सबसे पहले ये बताइए, क्या ये एंट्री समझ आ रही है? हाँ जी बच्चों, यहां तक बता दो, ये एंट्री समझ आ रही है? हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ये कुछ वाईफाई की वजह से दोबारा कनेक्टिंग आ रहा था स्क्रीन पर। ठीक है, हाँ जी, ये एंट्री समझ आ रही है बच्चों? मुझे कुछ बोलते क्यों नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं, अगर ये डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू होती, विद डिस्पोजल, तो आपको पता है क्या करना होता है? डिस्पोजल क्या है सर? ये वाला अकाउंट। तो आपको क्या करना होता है? एंट्री को सिर्फ तोड़ना है, जितना भी बैंक में गया है क्या डाल दोगे? टू डिस्पोजल। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। अच्छा, एक मिनट रुको। अभी भी आवाज अलग आ रही है या अब ठीक आ रही है? हाँ जी बच्चों, अब आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा एक मिनट रुकना। नॉर्मल वाली डेप्रिसिएशन तो समझ आ गया था ना? यस सर। अभी जो मैंने जो पहले वाला विदाउट डिस्पोजल डाला था। यस सर। यस सर, वो तो आ गया। एक सेकंड, हाँ जी।
अब मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, जब जैसे डिस्पोजल अकाउंट है ना, जैसे इन्होंने बनाया हुआ है, आपको बस क्या करना है, जब भी तुमने किसी भी चीज को बेचा है ना, तो तुमको एंट्री को तोड़ना है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल वाली एंट्रीज आती हैं, यानी कि जो मैंने ये मार्क करी है जैसे। तो आप मुझे बताओ, मैंने बैंक 70 डेबिट करा, मैं बस आपको ये कह रहा हूं बैंक डेबिट कर दो और डिस्पोजल को क्रेडिट कर दो। तो आप देखोगे इस क्वेश्चन में ना, आपने जब भी सेल करी है आपको कितने रुपए मिले? 20,000। तो टेक्निकली बेच के तुमको जो भी मिला है ना, बैंक टू डिस्पोजल हुआ। चलो पहले मैं तुम्हें स्टेप बताता हूं, ठीक है? तो एक एंट्री ये बन गई, दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी? प्रोविजन टू डिस्पोजल 40। तीसरी एंट्री क्या बन जाएगी? डिस्पोजल टू एसेट, ये वो एसेट है जो तुमने बेचा है। और चौथी एंट्री क्या बन जाएगी? डिस्पोजल टू पीएनएल। मुझे बताइए, क्या डिस्पोजल का अकाउंट अपने आप बंद हो गया? यस सर। यस। और वो यहाँ पे यही हो रहा है बस, जब तुम किसी एसेट को बेच रहे हो ना, तो वो ये वाली एंट्री ना डाल के डिस्पोजल के थ्रू एंट्री डाल रहा है। तो जितनी भी तुमने खत्म करी है, जो भी जैसे तुम्हारा लॉस आ गया, इतना प्रोविजन तुमने खत्म करा, ये कैश आ गया, और ये तुम्हारी ओरिजिनल कॉस्ट आ गई, ये वाली क्या आ गई? बेसिकली डिस्पोजल टू एसेट। तुम देखोगे कि 3,30,000 वो 2,40,000 और 90 और 170 ओरिजिनल कॉस्ट तुमने बाहर करी थी ना। यस सर। तो ये वो चीज है। तो अब मेरे हिसाब से मैंने आपको इसमें सारी बातें बोल दी हैं। तो आई थिंक एक ही क्वेश्चन हमारा कितना लंबा चला गया? 1.5 घंटा तो यही चला गया। 1:22। हाँ जी बताइए, यहाँ तक क्लियर है एकदम? यस सर। चलिए अब बच्चे एक बार ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना कुछ टाइम बाद, और अकाउंट जब स्टार्ट एंड में 5-6 दिन जब पढ़ोगे तो तब भी एक बार देख लेना, तो हो जाएगा ये आराम से। सर क्लास रात को लोगे आज? आज रात का एक बार कंफर्म करूंगा, आज रात का पक्का नहीं कह सकता। सर कल ले लेते हैं, क्लास हो ही जाती है। अब मेरे को जाना था ना कहीं। रात को बल्कि पढ़ने में मजा भी आते हैं। कल पता है पूरा मन था मेरे को मुझे, पर उसके बाद ना प्लान थोड़ा ना जाने का था, मैं पता नहीं था मुझे, तो फिर ना आज तो नहीं है ना? आज नहीं है, पर ना कल सुबह क्लास है यार, मतलब मेरी ना अगले दिन वो होगी, तो वो चीज है। कल सुबह में क्लास होगी तो रात को ऐसे जाग नहीं पाऊंगा। आज अभी आप क्या करो, अभी अपना पढ़ते रहो, सेल्फ स्टडी करो, ठीक है? और फिर दोबारा फिर करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, कल बढ़ाएंगे। एक्सचेंज में नहीं आएगा क्या? नहीं ऐसा नहीं है मैडम। बिकॉज कर तो लिया, बट एमटीपी में देंगे रखे क्वेश्चन। नहीं ऐसा वो लॉजिक नहीं है। मतलब देखो क्या होता है कि 1-2 चैप्टर के नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आएगा। और कोई भी चैप्टर प्लीज सिलेक्टिव मत करना बच्चे, कि मतलब ये आ चुका है तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है? मतलब सारी चीजें ही करनी है, सारी। ऑब्वियसली ये एनालिसिस हमारे पास होना चाहिए कि इसके आने के चांसेस ज्यादा है, इसके आने के चांसेस कम है, बट उससे ये कंक्लूड नहीं करना हमको कि भाई जिसके कम है तो लेट्स टेक रिस्क, ऐसा नहीं करना है। सर बात चांसेस